असली चीज क्या है? असली चीज है जीवन की सफलता। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और मैंने ये नहीं लिखा सक्सेस का ही में। तो मैं कहता हूं ये सेशन, ये वीडियो हर इंसान के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। और हम कोशिश करेंगे हर संडे को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बात करें जो आपके काम की हो। और मैं आपसे कोई भी वो बात नहीं करूंगा जो मैं खुद अप्लाई नहीं करता। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ वो क्या है? मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं इसको एक शब्द में कह सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड लाइफ यानी कि संतुलित जीवन अगर आपने जिया तो आप जीवन में कामयाब होंगे। ना सिर्फ अपने करियर में बल्कि हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। मुझे एक बात बताइए, बुर्ज खलीफा का नाम आपने सुना होगा। बुर्ज खलीफा संसार की, विश्व की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना, करीब करीब 828 मीटर ऊंची है। क्या उसका सिद्धांत है बनाने के पीछे? सिद्धांत कुछ नहीं है, सिर्फ बैलेंस। आप 1 इंच, 1 सूत का बैलेंस नहीं बिगाड़ सकते। जब कारीगर काम करता है मकान बनाने के लिए तो पहले सूत देखता है, चारों तरफ की ईंटें, चारों तरफ की दीवारें, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो गए काम से। है या नहीं? मेरी बात समझे। कोई भी चीज हो, हर जगह बैलेंस चाहिए। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे इस लाइन पर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग एक्सीलेटर पर प्रेस करते हैं। कभी कभी जीवन में जो रफ्तार होती है वो एक्सीलेटर पे पैर रखने से नहीं बल्कि गियर चेंज करने से भी बढ़ाई जा सकती है। अगर हम फर्स्ट गियर में हैं, आप एक्सीलेटर कितना भी दबाइए कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से हम जीवन में पता नहीं कितनी बार क्या क्या कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि कुछ और करें तो काम चल सकता है। मैं आपसे हमेशा बात करता रहूंगा। आज ये शुरुआत है, अपन 10 मिनट में आज की बात को खत्म करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी नजर में जो जीवन है उसका बैलेंस क्या है? जरा एक बात बताइए मेरे को। आप सभी लोग जानते हैं, एक टेबल आपने जरूर देखी होगी, एक कुर्सी आपने जरूर देखी होगी, आपने 4 व्हीलर जरूर देखा होगा। आप ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी फिगर जिसमें चार टांगे होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं देखूं तो मेरी जो टेबल है जिस पर बैठकर मैं पढ़ता हूं, कभी अगर ऐसा हो, सोच कर देखो एक बार हल्का सा, कि कभी अगर ऐसा हो कि उसमें एक सूत का फर्क हो किसी एक साइड में, 4 में से एक साइड में। क्योंकि आज का सेशन 10 मिनट की मेरी बात पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ किस पे रहने वाली बताइए? बैलेंस। मैं सिर्फ आपको जीवन में बैलेंस की बात करूंगा आज। और आपने अगर जीवन में बैलेंस कर लिया, और मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो अगर आपने अच्छे से कर ली तो बैलेंस बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम टेबल में से थोड़ा सा हिस्सा कम हो, एक साइड 3 तरफ बराबर है, तो मजा नहीं आएगा, बार बार डिस्टर्बेंस होगा, मजा बिल्कुल नहीं आने वाला। आप देखिए हर जगह पर, आप देखिए जब हम खाने में मसाले की बात करते हैं तो मसाला अगर बहुत ज्यादा होता है तो तकलीफ, कम है तो फिर मजा ही नहीं आ रहा। बताइए है या नहीं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब हम जैसे पकौड़ियों का तलना होता है, अगर आंच बहुत ज्यादा है तो जल जाएंगी, बहुत कम है तो तकलीफ होगी। यहां तक कि देखिए, आपने सुना हो जगरे पर बाटी बनती है, तो जगरा भी एक अलग तरह का होना चाहिए। हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड हर चीज में कहते हैं ना, अति खराब होती है, और बिल्कुल ना हो वो भी ठीक नहीं है। जरा देखिएगा, अगर मैं बात करूं जीवन में, कोई भी इंसान जन्म जब लेता है से लेकर के मरता है तब तक के लिए अगर मैं देखूं तो 4 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत की किसी टेबल या चेयर के बारे में। जरा देखिए, किसी इंसान को अपने जीवन में 4 चीजें क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज है करियर। सबसे पहली चीज है मनी, पैसा, करियर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान ज्यादातर 90% दिमाग सिर्फ अपने करियर, पैसा कमाने में, अपनी जो इमेज बिल्डिंग में, अपने टशन में, इनमें लगा देते हैं। बड़ी गाड़ी,
बड़ी बिल्डिंग, सब कुछ, बड़ा नाम, सब कुछ, पहली चीज इंसान के लिए यह है। दूसरी चीज क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पे इंसान के लिए कायदे से आता है, आजकल लोग समझने लगे कोरोना के टाइम पर, हेल्थ। अगर मैं बात करूं हेल्थ के बारे में, हाँ, मैं तो इसको सबसे ऊपर रखता हूं, नंबर 1 रखता हूं। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी चीज है। अगर आपकी हेल्थ खराब है, किसी को डायबिटीज बहुत अच्छे लेवल पर है, किसी को 10 बीमारियां हैं, तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो उसको एंजॉय नहीं कर सकता। जो तीसरे नंबर पर चीज है, अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं, तो वो रहती है फैमिली। फैमिली की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स की बात कर लीजिए आप। और अगर अपन बात करें, फ्रेंड्स की बात कर ले, और बड़े रूप में बात करें हम, तो सोसाइटी की बात कर ले हम। सोसाइटी की बात कर ले हम, हमारे परिवार, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारा जो समाज है, यह हमारे लिए एक और बहुत बड़ी चीज है। और चौथे नंबर पर जिसको लोग काउंट ही नहीं करते, जिसको लोग काउंट ही नहीं करते, मेरी नजर में वो क्या रहता है, जरा देखिए। मुझे लगता है वो होना चाहिए हमारा हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड क्या हुआ भाई? हेल्पिंग हैंड का मतलब हुआ कि आपका जो जीवन में कंट्रीब्यूशन है, आप आए हैं, कोई भी आया है, जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर। ये एक बहुत ही कॉमन बात है, सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। लेकिन जाने से पहले आप कितनी सेविंग्स करके जाते हैं? 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, ये अलग बात है। लेकिन आप अपने जीवन में समाज के प्रति, किसी गरीब के प्रति, किसी अच्छे काम के प्रति, किसी चैरिटी के प्रति कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? या पैसा ना सही, आप कितने लोगों को खाना खिला पाते हैं? आप कितने लोगों को पढ़ा पाते हैं? आप कितने लोगों को अच्छे विचार दे सकते हैं? कितने लोगों का आप माइंड फ्रेश कर सकते हैं? कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? मेरी नजर में यह भी बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं अपन असल चीज पर। असल चीज क्या है? वो है बैलेंस। इनमें हमें बैलेंस चाहिए। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, तो ये चारों चीजें आपकी जिंदगी में गुजरनी चाहिए, चारों गुजरनी चाहिए। चारों में से अगर एक भी कम है, तो कहीं ना कहीं हमें विरक्ति मिलेगी, कहीं ना कहीं हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं सेटिस्फेक्शन की बात करूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा, कहते हैं ना कि पैसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। दोनों बातें हैं, क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। अगर हम बात करें हेल्थ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इन चारों में अगर मैं आऊं, तो सबसे पहले इन चारों में अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि आप 23 घंटे का, 23 आवर्स का दिन मानकर चलिए। मेरे कहने से मैं आपको कुछ बातें कह रहा हूं, मेरी बातें 5 मिनट में समाप्त हो जाएंगी। उन 5 मिनट में आप ढंग से मेरी बात को सुनिएगा। आप कल से, आज संडे है, कल से, बल्कि मैं तो कहता हूं आज से, बल्कि अभी से, जिनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना होता है ना, वो कल की चिंता नहीं करते और कल पर आते भी नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं, बहुत ही साफ सुथरी जो मुझे लगता है, व्हाट इज योर पर्सनल असेट? क्या धन दौलत आपके साथ जा सकती है? नहीं जा सकती। क्या आपकी फ्रेंड सर्किल, आपकी फैमिली, आपकी कोई भी चीज आपके साथ जा सकती है? नहीं जा सकती। आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमेशा मदद करती है और आपकी पर्सनल है और आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आपके जीवन में बैलेंस लाने के लिए वो बहुत उपयोगी है? वो 2 चीजें हैं, हेल्थ और नॉलेज। हेल्थ और नॉलेज, अगर आपके पास ये 2 चीज हैं, क्या बोली मैंने आपको? एक हेल्थ बढ़िया है और एक नॉलेज शानदार है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता जीवन में कामयाब होने से, हर क्षेत्र में कामयाब होने से। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं आपको, आप मेरे कहने से ये मानिए, क्योंकि आज की तो शाम हो चुकी है, तो पूरा दिन काउंट करेंगे तो 24 घंटे आज मिलेंगे नहीं, कल से मिल सकते हैं, इसलिए कल की बात कर रहा हूं। आप ये मान के चलिएगा कि एक दिन में 23 घंटे होते हैं। देखो हम हर संडे को बात करेंगे और हर संडे को कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर चलेंगे, है ना, ताकि अपन इधर उधर ना जाए, उसी पर कॉन्सेंट्रेट रहें। तो आज मैं सिर्फ बैलेंस की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप 23 घंटे, मेरे कहने से केवल और केवल 23 घंटे का दिन मानिए।
1 घंटा होता ही नहीं है, 1 घंटा होता ही नहीं है। आप क्या कीजिए, आप 1 घंटे को मेरे कहने से कल से ऐसा मान लीजिएगा, मैं अभी आपको 1 घंटे की जगह आपको 3-4 घंटे की सेविंग्स करके बताता हूं, और एफिशिएंसी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी वो तो अलग होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, आप 1 घंटा सिर्फ हेल्थ को देंगे। आप सुबह सुबह देखिए, जैसे अपन सुबह जल्दी उठे, मेरी नजर में तो जो सनराइज का टाइम है उस टाइम तक हमें उठ जाना चाहिए कायदे से। बहुत सारे लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो आउट ऑफ फैशन है, ऐसा तो करते ही नहीं है। मेरे कहने से आपको उठना है 1 घंटा, या फिर जो भी मुनासिब आपको टाइम लगे, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बोले साहब हम तो सूर्योदय से पहले नहीं उठ पाए, अब तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। 1 घंटा, 1 घंटा आप देखिए, हमारे शरीर में 2 चीजें हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उन दोनों की रिपेयरिंग के लिए जो कार सर्विस पर कभी नहीं गई, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे आ सकती है, वो जीवन में लंबी कैसे चल सकती है बताइए। आप देखिए, मारुति जैसी कंपनी भी दिसंबर के अंत में, आखिर में 15 दिन शट डाउन करती है, सबकी छुट्टी कर देती है। हर जगह पर इस तरह का एक परंपरा है, एक फैशन है। तो हमारे को भी जीवन में क्या चाहिए कि शरीर रूपी जो हार्डवेयर है, और जो इसके अंदर जो हमारा दिमाग है, जो हमारी आत्मा है, हमारा जो मन है, जो हमें दिखता नहीं है, जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो सर्विसिंग है वो डेली बेसिस पर होनी चाहिए। और इसी के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, 1 घंटा आपको निकालना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप अच्छे से अपने काम पर दिमाग लगा सकते हैं, आपका दिमाग तेज काम करेगा, आप एक स्टूडेंट और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे तो वहां पर आपके दिमाग में आइडियाज और अच्छे आएंगे, आप हर तरह से तरक्की करेंगे। आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो यहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। देखो, कहते हैं ना, पेट और दिमाग, पेट और दिमाग अगर ये 2 हमारे ठिकाने हैं, पेट और दिमाग की अगर 2 ठीक हैं, तो हम सारी जंग जीत सकते हैं किसी भी तरह की। पेट सही रहना चाहिए। आप खुद अपने आप से पूछकर देखिएगा, जब जब सुबह आप फ्रेश होने जाएं, मैं बात कर रहा हूं लेकिन सच है और प्रैक्टिकल है तो करनी भी चाहिए। अगर आपको खुद को रियलाइज होता है, अगर आपका पेट बिल्कुल सही है, तो आपको कितना कंफर्ट फील होता है। इसीलिए ये पेट है और दिमाग है, डस्टबिन नहीं है जिसमें हम कुछ भी खाएं कचरे की तरह अंदर जाए और दिमाग में भी कुछ भी ठूस दे। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ये हमारे जीवन में कभी भी हमें सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए बहुत जरूरी है, अच्छी हेल्थ रखो, अच्छे से पानी पियो। जैसे कहते हैं सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। कहते हैं ना कि पीना खाने की तरह हो और खाना पीने की तरह हो। ये बहुत बड़ी जरूरत है, हम इस पर ध्यान देंगे। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी फैमिली, हमारी दोस्त लोग, हमारे समाज, इन सब पर भी हमारा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। हमारा सर दर्द नहीं हो रहा है, हमारी सब कुछ चीजें ठीक चल रही है, तो हम इनके लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे फैमिली के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। और ये जो चौथी चीज है, ये जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जब इंसान मरने की स्थिति में होता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सुनता हूं, तो उस वक्त ये चीज उसके बहुत काम आती है। अगर उसने किसी की मदद की है, किसी गरीब को, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया है, किसी को दवा दिलाई है, किसी को किसी भी तरह की मदद की है, किसी की रोजगार में मदद की है, किसी को पढ़ाने में मदद की है, किसी की किसी भी तरह की मदद की है, तो कहीं ना कहीं उसका जो सेटिस्फेक्शन है, वो उसका जो अंतरात्मा है, उसमें उसको थोड़ी अच्छी बात मिलती है और मजा आता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं आज के सेशन के माध्यम से कि अगर आपको वाकई में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो केवल कंपटीशन एग्जाम उसकी बात मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं हर किसी के पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, लेकिन ये अच्छे दिमाग के बिना नहीं हो पाएगा। ये जो शरीर है हार्डवेयर और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, अगर ये काम नहीं करेंगे अच्छे से, तो फिर आप ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। सितंबर 28 को हम लोगों ने एनटीपीसी का एक बैच शुरू किया। करीब करीब 2.5-3 महीने में 1 लाख से ऊपर बच्चे जुड़ गए। क्यों? मुझे लगा अगर करना है तो ढंग से करना है, और नहीं तो नहीं करना। जयपुर में डिवोशन इंस्टीट्यूट के नाम से हम लोग काम करते हैं, और
यही सोचते हैं कि अगर करना है तो फिर ऐसा करना है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अभी यहां पर इस YouTube चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, बाकी सब्जेक्ट्स की भी, और वो किसी भी तरह से किसी पेड कोर्स से या मेरे ही ऑफलाइन बैचेस से किसी भी तरह से कम नहीं है। मैं सिर्फ आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी काम को करें तो ये जो चौथा वाला पार्ट है ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। आपके पास पैसा कितना भी हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके भाई से नहीं बनती है, आपके बच्चों से नहीं बनती है, आपके पेरेंट्स से नहीं बनती है, आपके दोस्त नहीं है, सोसाइटी में लोग अच्छी तरह से देखते नहीं है, अगर आप सही हो फिर कोई क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है। आप अगर सही हैं तो ऐसा नहीं होता, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप रिश्तों को संभालना सीखें। पैसा भले ही थोड़ा कम कमा ले, लेकिन हमारे रिश्ते मजबूत रहने चाहिए। कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ऐसे रिश्ते बहुत सारे ना हो, 100 की जरूरत नहीं है, 5 हो तो चलेंगे, दोस्त कम हो, लेकिन ऐसे हो कि आधी रात में अगर आप फोन करके बोलो ना 2 बजे कि आजा, तो उसको यह ना पूछना पड़े काम क्या है, उसको इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरा दोस्त बोल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इमरजेंसी है, वरना 2 बजे फोन क्यों करता। चौथी जो चीज है हेल्पिंग हैंड, इस पर बहुत ध्यान देना है। आपको जो आप कर सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप साल में 10 लाख रुपए का दान करें। अरे मन से किया गया तो 2 रुपए का भी बहुत होता है, लेकिन जो करें वो बहुत अच्छे से करें, बैलेंस बनाकर चलें, तब जाकर काम चलेगा। जब हम वोटिंग करते हैं ना तो भी आप देखो आगे पीछे बैलेंस से रखा जाता है, बताइए है कि नहीं। हर जगह हर चीज में बैलेंस जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो तकलीफ हो जाएगी, बताइए है कि नहीं। अगर हम देखें तो न्यायालय के सामने जो तराजू दिखता है वो भी हमें बैलेंस को शो करता है। तो बस आज के लिए इतना ही है। मेरी आपको शुभकामनाएं असीम, और ये प्रार्थना है कि अपने जीवन में मेरे कहने से इस हेल्थ नाम के फैक्टर पर कल से 1 घंटा देना शुरू कर दीजिएगा। मैं आपको वादा कर रहा हूं आप ऐसा करेंगे रेगुलर बेसिस पर। कभी एक दिन अपन सेशन लेंगे, तब अपन मेडिटेशन, योगा, इन सबको लेकर बात कर सकते हैं, लेकिन वो सेशन सिर्फ उसी के नाम का होगा, क्योंकि मेरी हॉबी भी है, मेरे को बहुत अच्छे से आता भी है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको अगर आप देंगे तो बाकी के 23 घंटे आपके पॉलिश हो जाएंगे। अब आपका दिमाग सही चलेगा, काम पैसा कमाना आसान होगा, फैमिली रिश्ते निभाना आसान होगा, और यहां पर भी आपको मजा आएगा। उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपको मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इस चीजों का फायदा मिले। चलिए, सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।